तो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो यही काम है कि लाहौर को तितलियों का शहर बना दें, गुलहरी का शहर बना दें, जुगनू रात को चमकते नज़र आए। इसी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मौसमी लिहाज से बहुत खुशकिस्मत मुल्क समझा जाता है। तमाम किस्म के मौसम होने की बदौलत यहाँ पर हर किस्म के फल, सब्जियाँ, दरख्तों की शजरकारी की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिजा में आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नित नए इकसाम की बीमारियाँ सामने आ रही हैं। इस बढ़ती हुई आलूदगी को कम करने और फिजा को खुशगवार बनाने के लिए हमारे अपने इदारे PHA ने बहुत ही जबरदस्त कदम उठाया है, जिसको क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का नाम दिया गया है। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के बारे में मजीद जानते हैं PHA के वाइस चेयरमैन से। अस्सलाम वालेकुम सर, अपने बारे में बताइएगा और PTI का इसमें क्या किरदार है। हाफिज ईशान रशीद, वाइस चेयरमैन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जब पहली दफ़ा आलमी फोरम पे बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त भारत की सरहदी कशीदगी उरूज पे थी, पाकिस्तान बेपनाह मसाइल का शिकार था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिन चीज़ों का इंतखाब किया, जिन मौज़ूआत पे बात की, वो क्लाइमेट चेंज था। शजरकारी माहौल की आलूदगी को खत्म करने में बहुत अहमियत की हामिल है। हमारे पूरे मुल्क में शजरकारी को कैसे फैलाया गया? जब हमें KPK में गवर्नमेंट मिली पिछले टर्न्योर में, तो सबसे पहले हमने शजरकारी का आगाज़ किया KPK से, और फिर उसका दायरा का जब हमारी फेडरल में गवर्नमेंट बनी तो हमने पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान और पूरे मुल्क तक इस दायराकार को फैला दिया। कभी माजी में दरख्तों को लगाने और पानी को स्टोर करने, बिलखुसूस बारिशी पानी को कैसे महफूज किया जाता है, ये दूर दूर तक कभी माजी के हुक्मरानों ने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो ये खालिसतन मैं यही कहूँगा कि इस पे सबसे ज़्यादा काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने किया। हमारी आने वाली नस्लों को इस मुहिम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस सिलसिले में PHA ने क्या किरदार अदा किया और किस किस इलाके में किस टेक्निक से दरख्त लगाए और कितने? देखिए, अगर मैं खालिसतन बात करूँ पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की और सिर्फ शहर लाहौर और पंजाब की, तो हमने सबसे बड़ा काम और जो आने वाले नस्लें इससे मुस्तफ़ीद होगी वो मियावाकी टेक्निक के तहत जंगल लगाने का काम था। आपने ये देखा कि पिछले दौर में पूरे लाहौर को और पूरे पंजाब को कंक्रीट का शहर और सूबा बना दिया गया। कभी मेट्रो लाइन की शक्ल में देख लें, ऑरेंज ट्रेन देख लें, बसें ये जो चलाई गई, पुल्स बनाए गए, तो पूरा शहर कंक्रीट का शहर था। कभी बागों का शहर, कभी तितलियों का शहर हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हमने जब 3 साल पहले प्लांटेशन का आगाज़ किया, दरख्त लगाने का अमल शुरू किया, तो हमें जगह मुयस्सर नहीं थी। फिर हमने मुख्तलिफ मकालाजात मंगवाए, तहकीक दुनिया ने जहाँ जहाँ पे की थी वहाँ पे हमारी नज़र पड़ी, मियावाकी टेक्निक के तहत जंगल लगाने का अमल, अर्बन फॉरेस्ट्री पे काम शुरू किया, और अब हमने 2 साल बाद इसकी तैयारी के बाद इस साल शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पे लाहौर के पूरे लाहौर भर में हर इलाके में हम मियावाकी टेक्निक के तहत जंगल लगा रहे हैं। 51 मकामात पे जंगल लगाए, जिसमें जलानी पार्क का इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया, और अब चूँकि हमें इस पर कामयाबी भी मिली और फेडरल से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बड़ी पजीराई भी मिली, अब हमने इसका दायरा बढ़ा के 80 तक ले गए हैं। 51 जंगल लाहौर में लग गए हैं। और मैं इसमें यह बताना भी चाहता हूँ कि ये पोश एरियाज़ में नहीं, माजी में हॉर्टिकल्चर का जितना काम हुआ करता था वो नहर के उस पार होता था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शादरा से लेके और पसमानदा और छोटे इलाकों में भी ये काम शुरू करके लाहौर को एक जैसा ग्रीन एंड क्लीन करने का प्लान बनाया। PHA ने करप्शन के खात्मे के लिए दरख्तों की खरीदो फरोख्त बैरून मुमालिक से बंद कर दी। PTI की दौरे हुकूमत में PHA कैसे काम कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल में हमने जो PHA में काम किए, अगर उसकी फहरिस्त बताना चाहूँ तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं बुनियादी 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो हमने बाहर से दरख्तों की खरीदारी का अमल रोक दिया, चूँकि हमारे पास अपने पूरे लाहौर में बेतहाशा नर्सरीज थी। पार्क से 8000 से ज़ायद पार्क से हमने उनको बरोए कार लाते हुए प्लांटेशन जो पौधों की तैयारी का मरहला था वो शुरू किया। एक तो सबसे बड़ा काम ये था। दूसरा हमने ये किया कि माजी में बाहर से प्लांट्स मंगवाए जाते थे कमीशन के, और जिसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होती थी, तो हमने हौसला अफजाई की अपने देसी दरख्तों की, इंडिजिनस प्लांट्स की, समाजना, नीम और लेमन, जामन, आम, कचनार, ऐसे दरख्तों को प्रमोट किया। और तीसरी क्वालिटी जो हमने प्लांटेशन इन 3 सालों में की वो ये थी कि हमने
छोटे छोटे पौधे लगाने की बजाय 6 से 7 फीट हाइट के दरख्त लगाने का अमल शुरू किया। और सबसे ख़ास बात ये थी कि हमने इन 3 सालों में दरख्तों की ख़रीदारी नहीं की। हमने मुखय्यर हज़रात, मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज़ के ताउन से लाहौर में 10 लाख दरख्त लगाए। माहौल में आलूदगी का जल्द खात्मा करने और जंगलों की तादाद में फौरी इजाफा करने के लिए जो तरीका लगाया गया, इसमें मियावाकी का नाम सरे फहरिस्त है। लेकिन मियावाकी क्या है और इससे पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ? मियावाकी फॉरेस्ट कम जगह पे मैक्सिमम दरख्त लगाने का एक नाम है। जैपनीज टेक्निक थी। मियावाकी एक शख्स था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया और जब वो कामयाब हुआ तो हमने उसे अडॉप्ट किया। इसका मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो हम ज़मीन की 4 फीट गहराई में जाते हैं, फ्रेश भल डालते हैं, फिर खाद इस्तेमाल की जाती है, फिर गन्ने और राइस का ऐश इस्तेमाल होता है। इन सब को मिक्स करने के बाद हम कम वक्फे से, मतलब प्लांट्स में तो ये है ना कि आप 4 से 6 फीट का कम से कम आप उसमें फासला रखते हैं, तो हम इसमें 1.5 फीट के फासले पे दरख्त लगाते हैं। टेक्निक ये थी कि ये दरख्त ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसकी 2 क्वालिटीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो दरख्त 40 साल में बड़ा होता है, हमें मियावाकी टेक्निक के तहत वो 3 साल में 30 फीट से तजावज़ कर जाता है। अगर मैं आपको ऑक्सीजन रेट की बात करूं तो ऑक्सीजन क्वालिटी बहुत बेहतर है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, अगर आप फॉरेस्ट से बाहर खड़े हैं, अगर दर्जा हरारत फ़र्ज़ करें 40 है बाहर, अगर आप फॉरेस्ट में आएंगे तो कम से कम 10 डिग्री का फ़र्क पड़ेगा। तो इससे न सिर्फ शहर में स्मोक का खात्मा होगा और दूसरा ये है कि लाहौर का मजमूई जो दर्जा हरारत हर साल बढ़ता जा रहा है, इंशाल्लाह अगर वो बढ़ेगा नहीं तो वो स्टेबल ज़रूर हो जाएगा और वो निस्बतन आने वाले सालों में कम हो जाएगा। 51 जंगल तो हमने लगा दिए गुलशन रावी में, अलामा इकबाल टाउन में, शादरा में, अंदरून में और पूरे लाहौर में। और जब पजीराई मिली और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें स्पेशल फंड्स इसके लिए मुहैया किए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत ज़्यादा दाद मिली और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अब हमने इसका दायरा बढ़ा के 80 तक ले गए हैं। पुराने लाहौर और नए लाहौर में डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है, लेकिन क्या मियावाकी फॉरेस्ट की इस मुहिम की बदौलत नए लाहौर की फिजा फिर पुराने लाहौर जैसी हो जाएगी? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि माजी में तरक्याती मंसूबों की आड़ में लाहौर को कंक्रीट का शहर बना दिया गया, जगह ही मुयसर नहीं थी। हमने कम जगह पे दरख्त लगाने का अब हमने क्या किया, एक हम काम ये कर रहे हैं कि 3 साल पहले जो लाहौर का फ़िज़ाई मंजर था उसको, और जब हम जाएंगे उसका तकाबली जायज़ा ज़रूर मीडिया के सामने लाएंगे कि लाहौर पहले कैसा था और अब कैसा है। तो मियावाकी से ओवरऑल लाहौर खूबसूरत भी होगा और हरा भरा भी होगा, टेम्परेचर भी इसका गर्मियों में कम हुआ करेगा और पोल्यूशन भी कम होगी, स्मोक भी बतदरीज इंशाल्लाह ख़त्म होगी। कोई भी मुहिम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आम आदमी इसमें शामिल ना हो। एक्चुअली मैं ये भी बताना चाहता हूँ, शजरकारी कोई मुहिम नहीं थी, ये एक तहरीक थी जिससे हमारी नस्लों का और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता था। तो हमने इसमें आम शहरियों को शामिल करने के लिए एक कैंपेन शुरू की। 2 साल में हमने 1 लाख दरख्त जो है वो शहरियों में तकसीम किया और हमने जितनी प्लांटेशन की कोशिश की कि इसमें आम शहरी को एक्सेस दें। मिसाल के तौर पे स्कूल के बच्चों से हमने बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगवाए। सिर्फ इसका मकसद ये था कि एक शऊर बेदार किया जाए, लोगों में इसकी अहमियत बयान की जाए। और आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर आपने बचपन में या आज अपने हाथ से दरख्त लगाएंगे तो आपकी उससे वाबस्तगी बहुत गहरी होगी और आपको उसको लुक आफ्टर भी करेंगे। क्योंकि शजरकारी के लिए सबसे खूबसूरत मौसम मानसून का समझा जाता है, इसमें किस हद तक शजरकारी की जा सकती है? बड़ा आइडियल मौसम होता है दरख्तों की शजरकारी का। ये दरख्त बड़ा जल्दी ग्रोथ करता है चूँकि उसकी निगहदाश्त कम करनी पड़ती है। हमने जो टारगेट सेट किया मानसून में, वो 3 लाख दरख्त हम सिर्फ 2 माह में लगाएंगे और 10 लाख हम पहले लगा चुके हैं। 10 लाख दरख्त 3 सालों में लगे, 2 लाख दरख्त मियावाकी टेक्निक के तहत लगे, 3 लाख ये, यानी हम 15 लाख इंशाल्लाह 2 माह अबूर कर जाएंगे और ये इस साल के एंड तक इंशाल्लाह हम 20 लाख 2 मिलियन दरख्त लगाने का टारगेट पूरा करें। शजरकारी के अलावा भी माहौल को खुशगवार बनाने में बहुत सी चीजों का अमल दखल होता है। इस सिलसिले में PHA ने क्या मंसूबे बनाए? प्रोजेक्ट्स तो हमने बहुत सारे किए। मिसाल के तौर पे हमने जिलानी पार्क में, बागे जनाब में लाहौरियों की तफरीह के लिए, कोविड में जो सूरत हाल थी, लॉकडाउन था, लोग घरों में थे, उनकी तफरीह के लिए हमने साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनाए बागे जनाब में, जिलानी पार्क और फिर जल्लों में। मुस्तकिल
मुस्तकबिल में जो हमारे मंसूबे हैं उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि बागबानों को तालीम बालगा की तरफ लेके जाए। उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि जब एक बागबान ए एप्पल बी बॉल सी कैट पढ़ेगा तो यकीनन वो उसको इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा होगा, और वो अगर अपने बच्चों की एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो वो नहीं करेगा। इसके बेनिफिट में हम उसको न सिर्फ रेगुलर करेंगे बल्कि उसकी बुनियादी तनख्वाह में भी इजाफा करेंगे ताकि उसकी हौसला अफजाई भी हो। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। माजी में अगर हम 90 की दहाई में चले जाएँ तो तालीम बालगा एक अहम जुज़्व होता था। अब माजी के पिछले कुछ 10-20 साल से हमने इसका नाम ही नहीं सुना। तो हम तालीम बालगा का न सिर्फ कोर्स करवाएंगे बल्कि उसे प्रमोट भी करेंगे ताकि तालीम, चूँकि हमारा था कि तालीम सब के लिए हो, तो हम अपने बागबानों को भी तालीम की तरफ लेके आएंगे। दूसरा जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो मियाँ वाकई ही हमारा वाहिद प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और सिर्फ कोशिश ये है कि 3 सालों में लाहौर आपको पूरा जंगल की शक्ल में मिले। और जो पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं वो दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये है, आप लाहौर के किसी भी घर से, किसी भी मोहल्ले से, किसी भी इलाके से निकलें, आपको आपके 15 किलोमीटर की रेंज में एक मियाँ वाकई जंगल नज़र आएगा। तो आप फिर इमेजिन करें कि हमने कितना काम किया और इसके कितने मुस्बत असरात होंगे। तीसरा ये है कि हम लाहौर इन अ गार्डन, बागों का शहर अपनी जगह पे, लाहौर बाग में एक शहर हम मतलब ला रहे हैं कि लाहौर बागों में होगा, फूलों में होगा। ये काम कर रहे हैं। आप किसी बच्चे से पूछें जो 8, 9, 10 साल का है कि जुगनू क्या है, तो उसे आपको गूगल सर्च करके दिखाना पड़ेगा। तो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो यही काम है कि लाहौर को तितलियों का शहर बना दें, गुलहरी का शहर बना दें, जुगनू रात को चमकते नजर आए। इसी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 3 सालों में आपको कहीं ना कहीं जुगनू, आपको तितलियां नजर आना शुरू होंगी। आप ये देखें कि मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ पे तो मुझे ब्रीफिंग में बताया गया कि यहाँ पे एक बटरफ्लाई हाउस भी बनाया गया है। तो फिर जब उसकी मैंने मजीद तफसीलात मंगवाई तो पता चला कि बाहर से तितलियों को पकड़ के उस बटरफ्लाई हाउस में लाया जाता है, तो मसनूई अंदाज में। यानी हमारा तो बचपन गुजर गया इन चीज़ों से खेलते हुए, तो हमने उनको एक मखसूस कमरा बना के वहाँ पे कैद कर लिया। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले सालों में लाहौर पुराने लाहौर में आएगा जिसमें तितलियाँ भी नजर आएंगी और जुगनू भी। शजरकारी की बात की जाए तो कम बजट में ज्यादा फायदा हासिल किया जाता है, लेकिन क्या मियावाकी टेक्निक और ऑरेंज ट्रेन का बजट एक जितना है? ऑरेंज ट्रेन का अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो ऑरेंज ट्रेन तो बनी 250 अरब रुपए में। 27 साल कौम इसका खमियाजा भुगतेगी, लोन इसका पे करेगी। हम इसके लिए तो हमने 9.5 करोड़ रुपया लगाया। और अगर मैं आपको बताऊं ये 9.5 अरब रुपया भी होता तो भी ये इस मंसूबे के लिए ये वो कंक्रीट का थोड़ी बना रहे हैं, आप तो लाहौर की बेहतरी पे काम कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये नाकाफी है। अगर इससे बढ़ के भी होता तो ये हौसला अफजाई वाला मामला था। करप्शन तो हमारे मुल्क में आम हो चुकी है, तो क्या PHA में जैसे पहले लोग करप्शन करते थे इस तरह अब भी है या कोई और तब्दीली नजर आती है? माजी में जो होता रहा, अगर उसकी तफसील तो बहुत लंबी है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि हम जब आए हमने टेंडरिंग का अमल शफाफ किया। माजी में जिनके ठेके 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए में हुआ करते थे, उसकी अगर मैं वो नाम ले लूँ, अनारकली में एक मारूफ जूस कॉर्नर था जो सिर्फ 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए 3 सालों के लिए दिया गया था। हमने 56 लाख उसका एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने उसकी बिड करवाई और वो 3 से 56 लाख रुपए तक चला गया। और इसी तरह लाहौर के एक पोश इलाके में जौहर टाउन में एक जूस कॉर्नर था जो 2-2.5 लाख रुपए में दिया जाता था, हमने वो 36 लाख में दिया। शफाफियत के अमल को यकीनी बनाया। तीसरा ये था, घोष मुलाजमीन थे, मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदार थे, जो अराकीन थे, जो मिनिस्टर्स थे, उनके घरों के मुलाजमीन की तनख्वाह PHA से अदायगी होती थी। तो हमने इस अमल को रोका, 1600 घोष मुलाजमीन की निशानदेही की और उन्हें फायर किया। तीसरा, यहाँ पे जिस बंदे को बिठाया उस बंदे ने करप्शन की। मिसाल के तौर पे अगर मैं मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा एहसन इकबाल, उनके भाई को यहाँ पे चेयरमैन टास्क फोर्स लगाया गया PHA में, तो उन्होंने न सिर्फ यहाँ पे इख्तियारात से तजावुज़ किया बल्कि उन्होंने अपने टेन्योर में जितने बड़े ठेके थे प्लांट्स को बाहर से मंगवाने के लिए वो अपनी कंपनीज को दिए और माली फ़वाइद, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसके नाम पे हमने वोट लिए। तो उस करप्शन को न सिर्फ पकड़ा बल्कि नैब में वो केस अभी ज़ेरे तफ्तीश है। तो मैं ये तो नहीं दावा करता कि 3 सालों में हमने करप्शन ख़त्म कर ली, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों पे काबू पा लिया। 2 साल इंशाल्लाह गुजरेंगे तो PHA इंशाल्लाह करप्शन फ्री अथॉरिटी होगी। PHA की तरफ से आम शहरी के लिए खसूसी पैगाम क्या है? मैंने अभी दौरान इंटरव्यू एक बात की कि ये तहरीक जो है ये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इसमें आम आदमी शामिल ना हो। तो शहरियों से यही अपील करता हूँ
कि अपने वालिदैन के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे हर फर्द दरख्त लगाए। अगर उनके किसी के वालिदैन नहीं है तो अपने वालिदैन के को इसाले सवाब के लिए ही लगा दे, और ये इस मुल्क पे सबसे बड़ी नेकी होगी। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अथॉरिटीज़ अपना काम कर रही हैं, PHA, जंगलात, हर बंदा अपना काम कर रहा है, लेकिन इसमें उस वक्त बरकत भी होगी और उस वक्त ये कामयाब होगा जब आम आदमी इसमें शामिल होगा। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से यही शहरियों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने और अपने बच्चों के नाम पे प्लांट्स जरूर लगाएं। माहौल में आलूदगी को खत्म करने के लिए आपका और हमारा ताउन सबसे अहम किरदार रखता है। इसलिए माहौल की आलूदगी को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और आबो हवा को बेहतर बनाएं। शुक्रिया। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।